आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में लगा सुशासन तिहार का शिविर, महिलाओं को बांटे गए निशुल्क सैनिटरी पैड। शिविर में सुनी गई जन आवाजें। बेमेतरा में तीसरी आंख हुई फेल, 25 लाख किए गए खर्च, फिर भी कैमरा हुए ठप। ना कैमरा चालू, ना कंट्रोल रूम एक्टिव। बालोद में संविधान बचाओ सभा का हुआ आयोजन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला। पहलगाम में धर्म झीरम में नाम पूछकर मारा गया। संस्कार धानी में वट सावित्री पूजा के लिए सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे पति की दीर्घायु के लिए की पूजा अर्चना। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। हज के सफर पर जफर रिजवी दंपति, शहरवासियों ने दुआओं के साथ किया रवाना। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किए गए सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत जन समस्या निवारण शिविर की श्रृंखला जारी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के सामने जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और अपनी शिकायतें, सुझाव और मांगे प्रशासन को सौंपी। जनता की समस्याओं के निराकरण की दिशा में उठाए गए इस कदम को लेकर प्रशासनिक अमले ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से दर्ज कर उसका समाधान करने का प्रयास किया। इस शिविर की खास बात यह रही कि महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं और किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव पहल सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान करने के लिए और कई ऐसी समस्याएं जिनका समाधान तत्काल ऑन स्पॉट हो सकता है, ऐसे समस्याओं का समाधान करने या जिन समस्याओं का समाधान 2-4 रोज, 1 हफ्ते में होने वाला है, उनको उस पाइपलाइन में डाल के उसका समाधान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी मैं इस पूरे शिविर में घुमा हूँ तो नौजवान लड़के लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए लाइन में लगे हैं और हर शिविर में 25, 50, 100 लाइसेंस लड़कों को दे रहे हैं। किसी का आयुष्मान कार्ड है, किसी का पेंशन योजना का है, किसी का प्रधानमंत्री आवास का है और जो तत्काल जो हो सकता है। एक अभी बताया कार्यकर्ता कि वो हितग्राही था, वो बताया कि उसके खसरा में वो था, नाम त्रुटि था, पिता के जगह पति लिखा था, उसने ऑनलाइन लगाया था, अब उसका समाधान हो गया। अब तत्काल उसका लड़के के सामने पिता ही दिख रहा, पहले पति लिखा हुआ था। तो ये त्वरित जो समाधान है वो हो रहा है। जी, हम लोग सुशासन तिहार में भी जो समाधान शिविर लगा है, महिला बाल विकास विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हम किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण कर रहे हैं, जिससे मासिक धर्म में उनको इस यूज करने के लिए जागरूकता बढ़े। साथ ही हम उनको स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से HB टेस्ट भी करा रहे हैं। तो वहाँ से अगर किसी का HB कम हो रहा है तो वहाँ से दवाइयाँ तुरंत मिल जा रही हैं और सामान्य एक जो परामर्श देना है विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग, दोनों विभाग भी साथ में हम सहयोग करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर मेनली जो शासन की योजनाएं हैं उसका लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है मेनली, उसके लिए आवेदन आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बहुत सारे लोगों का बना नहीं है, खास करके जो 70 साल के ऊपर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका आयुष्मान वय वंदना कार्ड वो नहीं बना है, तो वो बनाने आ रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, जो लर्निंग लाइसेंस है वो यहाँ पर बन रहा है, वो लोगों का पेंड्री जाना पड़ता है, उसको यहीं पर इस बार ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, तो बहुत सारे उसके आवेदन आ रहे हैं। श्रम विभाग की भी बहुत सारी योजना है, साइकिल, मशीन, छात्रवृत्ति, औजार, सेफ्टी इक्विपमेंट और महतारी जतन और नौनी सशक्तिकरण, इतनी सारी योजनाएं हैं। उसका फायदा आवेदन करवाने के लिए, श्रम कार्ड को ठीक करवाने के लिए, श्रम कार्ड बनाने के लिए, नवीनीकरण करवाने के लिए, ये सब के लिए आ रहे हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का भी यहाँ पर फायदा दिया जा रहा है, जिसके कारण 300 यूनिट फ्री हो जाएगी, उसका भी पता करने लोग आ रहे हैं।
तो शासन की जितने भी विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी योजना है उसका मेनली फायदा लेने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद आवेदन कर रहे हैं। छुई खदान में जिला सहकारी बैंक शाखा अब एक नए और सुसज्जित भवन में संचालित की जाएगी। पूर्व में यह बैंक गायत्री मंदिर के पास एक छोटे से भवन में संचालित हो रही थी, जहां बैंक कर्मियों और उपभोक्ताओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अब बैंक को पूर्व सिविल कोर्ट के सामने में स्थानांतरित किया गया है। नए भवन के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर विधिवत भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि यह नया स्थान मुख्य मार्ग पर स्थित है और बस स्टैंड के पास है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने जाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आज नए बैंक का शुभारंभ हुआ है। पुराने जगह छोटा होने के कारण किसानों को, ग्राहकों को असुविधा होती थी। ये जगह कलेक्टर साहब के द्वारा दिया गया है, इससे प्रसन्नता महसूस हो रही ग्राहकों, किसानों को भी। ये जगह यहाँ गाड़ी वाड़ी पार्क के लिए बहुत अच्छा जगह है। यहाँ कोई भी ग्राहकों को तकलीफ वाली कोई बात नहीं। स्वाभाविक है, जब बैंक के सामने अच्छी जगह हो, सुविधा बस स्टैंड से नजदीक है, पार्किंग की सुविधा है, तो उपभोक्ता को, ग्राहकों को बड़ी सुविधा होती है। मैं इनको बधाई दूंगा। बहुत अच्छी जगह में और अच्छा बैंक, जहां हमेशा भीड़ भाड़ किसानों की रहती है। ये जगह बहुत सहूलियत वाली है और इसका किसान फायदा उठाएंगे और जल्दी कम समय में अपना काम निपटा करके अपने गंतव्य को जाएंगे। मैं इनको बहुत शुभकामना देता हूँ। राजनांदगांव शहर के प्रख्यात समाज सेवी जफर रिजवी और उनकी धर्मपत्नी शमा फातिमा हज बहतुल्लाह की पवित्र यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस मुबारक मौके पर उनके निवास पर उत्साह जैसा माहौल रहा। परिजनों, शुभचिंतकों, धार्मिक नेताओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने उन्हें ढेरों दुआओं और शुभकामनाओं के साथ विदा किया। जफर रिजवी न केवल इलाके के एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं, बल्कि समाज सेवा में भी वर्षों से सक्रिय हैं। गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए वे हमेशा तत्पर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी शमा फातिमा भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। यही कारण है कि उनकी हज यात्रा की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी बीवी शमा फातिमा, हम दोनों हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं और हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जिनसे भी हम लोगों से अगर जाने अनजाने में कोई गुस्ताखी हुई होगी तो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते हमें माफ़ करे और हमारे हक में दुआ करे कि हमारा हज बैतुल्लाह का सफ़र कामयाब रहे। और हम भी इस वतन के लिए दुआ करें कि अल्लाह इस वतन में हमें अमन, शांति, सुकून और चैन से रहे। और तमाम मुसलमान भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि सब एक और मिलकर जुल कर रहे। बस अल्लाह से यही दुआ करूँगा वहाँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हज के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाके आप मुल्क के लिए दुआ करेंगे। आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम भी अच्छे से रहें और आप हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी अच्छे से रहे। सब हिंदू मुस्लिम, सब भाई बहन, सब एक साथ अच्छे से मिलजुल के रहें। बस मैं यही दुआ करूंगी और मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। हाँ, हमारे जनाब जफर रिजवी साहब और उनकी मिसेज सोनी बाजी हज बैतुल्लाह के लिए यहाँ से नागपुर और नागपुर से मुंबई और मुंबई से फिर सीधा जद्दा मक्का शरीफ जाएंगे। क्या कामना है, क्या ऊपर वाले से कामनाएं यही है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम की तरफ से हर मालदार मुसलमान पे ये फ़र्ज़ यानी कि कंपलसरी है कि वो हज करे। तो दूसरा यही है कि घर परिवार और हमारे सूबे यानी छत्तीसगढ़ और हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून कायम रहे। विधायक यशोदा वर्मा और मिशन संडे टीम के संयोजक मनराखन देवांगन के नेतृत्व में छिंदारी के परिंदे नामक इको टूरिज्म केंद्र का निरीक्षण किया गया। यह परियोजना वन विभाग के द्वारा 41 लाख रुपए की लागत से रश्मि देवी जलाशय पर विकसित की जा रही है। निरीक्षण के दौरान टीम को मौके पर अधिकांश कार्य अधूरे और घटिया गुणवत्ता के ही मिले हैं। वहीं पर परियोजना के अंतर्गत स्थल समतलीकरण जो है और बोर खनन जैसी व्यवस्था या फिर अधूरी रह गई है या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने वन विभाग पर खुलकर आरोप लगाए कि शासन राशि के दुरुपयोग कर रहा है। वहीं विधायक ने कहा कि सरकार की योजनाएं जनहितकारी है, लेकिन जिले के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह जनता के साथ विश्वासघात है। वहीं मनराखन देवांगन ने कहा कि जंगल की मुफ्त सामग्री बांस, लकड़ी और मिट्टी का उपयोग करके सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। वास्तविक लागत
10 से 12 लाख से अधिक नहीं है, जबकि विभाग के 14 लाख से अधिक का खर्च दिखाया जा चुका है। यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए, माननीय विधायिका यशोदा वर्मा के निर्देश पर चलने वाले मिशन संडे आज विधायक जी के नेतृत्व में छुईग्राम तहसील के छिंदारी बांध में हम लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने खैरागढ़ प्रेस वार्ता में कहा था कि मिशन संडे को छुईग्राम गंडे जाना चाहिए, तो उनकी बातों को हम लोगों को आत्मसात करते हुए आज छुईग्राम आए हैं। और छुईग्राम में आज छिनारी बांध तट में लगा छिनारी बांध के परिंदे जब वन विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर ये बनाया जा रहा है, वहाँ हम लोग निरीक्षण किए। निरीक्षण निश्चित रूप में यहाँ पर भ्रष्टाचार वन विभाग का उजागर हो रहा है। 41 लाख रुपए की खर्च कर ये परिंदे बनाए गए हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पर जो एसडीएम साहब विभागीय अधिकारी जो यहाँ पे थी अभी मैडम, उनसे मैंने पूछना चाहा कि 41 लाख में आपने कितना खर्च किया है, तो वो बताने में असक्षम थी, बता नहीं पा रही, जबकि वो 1.5 साल से यहाँ पदस्थ है। 41 लाख में 10 लाख का भी काम नहीं हुआ है। देखेंगे जो इस प्रकार का जो बैठे कुर्सी बनाई गई है, बांस कुर्सी बनाई गई, जर्जर टूटा हुआ, देखेंगे आप जो बनाए गए मचान और यहाँ पर किचन सेट आपका रुकने का, टोटल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ पर किचन सेट देखेंगे, आपका बाथरूम का व्यवस्था देखेंगे, पानी अभी शुरू भी नहीं हो पा रहा है, नल में पानी भी नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर जंगल की मिट्टी, जंगल का मुरुम, जंगल की लकड़ी, जंगल का बांस, उसी से बनाया गया है। देखो, हम सब छिंदारी बांध देखे के लिए आज यहाँ उपस्थित हो हैं, और खैरागढ़ के संडे मिशन के टीम भी आया, और साथ साथ में छुईग्राम के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी मन भी यहाँ उपस्थित हुए, और पूरा कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ आके हमन देखें कि हमन यहाँ सबसे शुरू में आए तो यहाँ सब बैठे बैठे के सब बनाए हैं, बांस के बनाए गए हैं, नेचुरल टाइप से बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ हमन बहुत सारा कमी मिली से, जिन हिसाब से फॉरेस्ट विभाग से जिन राशि वितरण करे गए हैं, जिन राशि दे गए हैं, कम से कम 50 लाख का यहाँ काम हुए हैं, 50 लाख के। और आप मन सब देखत हो, यहाँ मीडिया वाले भी यहाँ उपस्थित हो, सबके नज़र में दिखत है, कोई छिपे वाले काम नहीं है। झोपड़ी टाइप से ऐसी ही पैरा और ऐसे बांस का लगा दे है। और मैं कहना चाहत हूँ कि जितना राशि यहाँ आहरण हो है, देखो कि बांस है, फॉरेस्ट विभाग के फ्री का बांस है, लकड़ी भी फ्री का है। यहाँ कोई नया चीज़ बने ही नहीं है, कोई सीमेंट ईटा का कोई काम हो ही नहीं है। 50 लाख पैसा बहुत मायने रखते हैं। विधायक मैम जो हैं आज यहाँ पे छिंदारी जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इको टूरिज्म सेंटर प्लस नौका विहार और बर्ड वॉचिंग, उसकी विजिट के लिए आई थी, और मैडम ने बहुत अच्छे पॉजिटिव इनपुट्स दिए, और विभाग की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि वो आई हैं, तो उनके वजह से और इस जगह का शोभा बढ़ गया और एडवर्टीजमेंट होगा। और मैम के बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स थे, जिस पे बिल्कुल विभाग जो है वो वर्क करेगा, और पूरे विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम उसमें क्या कहेंगे? जो उस वक्त जो उचित लगा और जिस टाइप से काम हुआ है वो चल रहा है, और अभी भी जो उच्च अधिकारी जो हैं, बाकी भी जो यहाँ के स्टाफ हैं, वो इस पे हम और अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो भी हमें अच्छे इनपुट्स मिल रहे हैं कि इसे और बेटर किया जाए, तो वही हम उस पर प्रयासरत हैं कि वो बेटर हो। प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखते हुए खैरागढ़ में वट सावित्री व्रत के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने अपनी पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखा और विधिवत वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। परंपरागत परिधान, 16 श्रृंगार और माथे पर सिंदूर सजाए महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए वट सावित्री की परिक्रमा करती नजर आई। मौली धागा बांधकर उन्होंने अखंड सौभाग्य की कामना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने कथा श्रवण किया और सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा को स्मरण करते हुए व्रत की महत्वता को समझा। मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण तपस्या और समर्पण से वापस प्राप्त किए थे। उसी प्रेरणा से महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव की आंगनबाड़ियों में बच्चों की देखभाल और पोषण के लिए भेजी गई सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जिन सामग्री का वितरण हाल ही में किया गया है, उनमें कुछ वस्तुएं एक्सपायरी के करीब है और बाकी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह दैनिक उपयोग के लायक भी नहीं है।
सबसे गंभीर मामला डिटर्जेंट पाउडर का सामने आया है, जिसमें झाग नहीं है और वह पूरी तरह से मटमैला है। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या इससे बच्चों के लिए जरूरी साफ सफाई हो सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार यह संपूर्ण आपूर्ति दुर्ग के किसी ठेकेदार के द्वारा की गई है। जिन सामग्रियों को पूरे साल उपयोग लायक होना चाहिए वे कुछ ही जगहों पर एक ही महीने भी नहीं टिक पाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सप्लाई से पहले किसी प्रकार की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग और प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना रही है। इस संबंध में आपके मार्फत जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो निर्धारित गुणवत्ता है वो उस हिसाब से सप्लाई होना अपेक्षित है। इसका परीक्षण किया जाएगा और डेफिनेटली अगर ऐसा किसी भी प्रकार से सप्लाई हुआ है तो उसका रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा और करवाएगा। इसके अलावा भी कई जगह अभी तक सामान पहुंचे नहीं है और सामानों की संख्या भी काफी कम है। डिटर्जेंट की क्वालिटी खराब है। साल भर के लिए केवल एक झाड़ू दी गई है। ये इस संबंध में मुझे अभी आपके माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हुई है, तो जब तक पूरे विषय का पूर्ण परीक्षण नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि जो नियम है और जो गुणवत्ता है उसका अनुरूप कर। धमतरी नगर निगम के सामने विपक्षी पार्षदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर घेराव किया। करीब 30 की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 8 विपक्षी पार्षद भी निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि निगम का पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है, निगम की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और पानी की आपूर्ति भी बेहद खराब हो गई है। साथ ही कर्मचारियों को अनुचित तरीके से नौकरी से निकालने का भी आरोप लगाया गया। घेराव के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निगम की बदहाल स्थिति को सुधारने, बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः बहाल करने और मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की गई है। आज हम लोग नगर निगम धमतरी के घेराव किए हैं। जो नगर निगम का बहुमूल्य प्रोजेक्ट है सूरज नाला, जिसमें बहुत सारा अनियमितता बरती गए हैं और निजी भूमि में बना दिया गया, जिससे शासकीय पैसे का दुरुपयोग हुए हैं। जो अधिकारी संलिप्त है, इस काम में संलिप्त है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। और अभी वर्तमान में 20 कचरा संग्रहण करने के लिए 8 रिक्शा खरीदा गया है, वो भी गुणवत्ताहीन रिक्शा खरीदा गया है, उसके लेकर है। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु देसाई की सरकार महतारी वंदन को 1000 रुपये महीना देंगे बोले और कांटा मारना शुरू कर दिया है। तो हम लोग उसका मांग करते हैं कि हर महीना महतारी वंदन का पैसा धमतरी छत्तीसगढ़ के और धमतरी के देवतुल्य माताओं को दिया जाए। हर महीना बिना कांटा मारे, बिना रोका छेका किए और नया फॉर्म भराया जाए। अभी आप देख सकते हैं 1.5 साल से महतारी वंदन का एक भी नया फॉर्म नहीं भराया गया, जिससे अनेक महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और प्रधानमंत्री आवास पिछले 1.5 साल से एक भी नया शहरी आवास नहीं दिया गया है। धमतरी शहर के आम आदमी को, हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए। बाद में उनके द्वारा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें पट्टे को लेकर मांग की गई है। महतारी वंदन योजना का पोर्टल खोलने के लिए मांग की गई है और एक ई रिक्शा की खरीदी हुई थी, उसके बाबत विचार रखने के लिए बोला गया है। और प्लेसमेंट कर्मचारियों की जो कुछ ठेकेदार के द्वारा लाजमत चढ़ने की गई है, उसके बारे में दिया गया। हाँ, सोरिन नाला में पीडब्ल्यूडी को हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी जांच करने के लिए, और कुछ जो मिट्टी वगैरह के डंप करने की बात की गई है, उसको मैं टीम को भेज के दिखवा दूंगी। और बारिश के कारण भी कुछ इश्यूज आए हैं, उसको हम दिखवा दें। छुरिया विकास खंड के ग्राम बमहनी 4 भाटा में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट पर अब राहत की किरण दिखाई दी है। गांव के ग्रामीणों की मांग पर जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा की पहल पर 1 सप्ताह के भीतर बोन खनन कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल ग्रामीणों ने संजय सिन्हा से बड़ी संख्या में मिलकर गांव में पेयजल की समस्या को लेकर गुहार लगाई थी, जिसके बाद संजय सिन्हा ने कार्य की शीघ्र ही शुरुआत की सुनिश्चित की थी। जनपद अध्यक्ष ने मौके पर ग्रामीणों को जल संकट से निपटने के उपाय की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि वर्षा जल के संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढा और ढलान वाली जगहों पर पत्थर से पानी रोकने जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रबी के मौसम में धान की बुआई से बचने के लिए सलाह भी दी, ताकि जल की अधिक खपत को रोका जा सके। हिंदू संस्कृति में आस्था और समर्पण का एक प्रतीक वट सावित्री व्रत छुईखदार नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया, जहां लाल पीली साड़ियों में सजी सुहागिन महिलाएं सुबह से ही मंदिरों और वृक्षों के नीचे पूजा अर्चना में जुट गई।
व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष की 12 परिक्रमा की और कच्चा सूत बांधकर पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है। व्रती महिलाओं ने कहा कि यह पर्व सुहागनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तिथि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ती है और इसे हर साल श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति जो हम हिंदू महिलाएं हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत को करते हैं, वट सावित्री व्रत को करते हैं। जो सावित्री थी वो अपने सत्यवान की दीर्घायु उम्र के लिए उसने यह व्रत को इसी वट के वृक्ष के नीचे किया था। और ये भी मान्यता है कि हमको वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, और जब हम उसकी पूजा करते हैं तो हम वृक्ष को नहीं काट सकते, ताकि वृक्ष जो है पर्यावरण की भी रक्षा करता है और हमारे अन्य चीजों की रक्षा करता है, सुहाग का रक्षा करता है। इसलिए हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास रहता है, जो हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं। और उस कल्याण के लिए महिलाएं जो हैं सुबह से ही इस व्रत की तैयारी करती हैं और कृत्रिम रूप से वो वट का फल बनाती हैं, वट का क्या कहते हैं पत्ती बनाती हैं और उसको बेसन के रूप में उनका रूप देती है, फल और पत्ती का। इसका महत्व ये है कि यहाँ पर सत्यवान के लिए जो सावित्री ने व्रत रखा था वो कम उम्र के थे और उनकी दीर्घायु के लिए उन्होंने अपना व्रत रखा है। और इस तरह से इस व्रत को करने से पतियों की दीर्घायु होती है, लंबी उम्र होती है। राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा कुमारी घटा साहू ने अपनी मेहनत और लगन से शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 82.50% अंक प्राप्त किए हैं। घटा साहू शुरू से ही मेधावी छात्र रही है। घटा साहू की सफलता पर उसके परिजन, गुरुजन और शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। स्कूल प्रबंधन ने भी छात्रा की उपलब्धि को सराहते हुए अन्य छात्रों को प्रेरणा लेने की सलाह दी है। बेमेतरा सहित आसपास के विभिन्न वार्डों में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। महिलाएं 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना में जुटी और पति की लंबी आयु व परिवार की खुशहाली की कामना की। वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान वट वृक्ष की पूजा के बाद सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर दान करती हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आज वट सावित्री का पर्व है और ये वट सावित्री का पर्व ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में अमावस तिथि को मनाया जाता है। आज वट सावित्री के दिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और अच्छे जीवन के लिए वट भगवान का पूजा करते हैं। और वट सावित्री का पर्व का इतिहास ऐसा है कि माता सती ने अपने पति सत्यवान को यमलोक से उसके जीवन को वापस लाया था, इसीलिए उसी के इसमें मतलब वट सावित्री पर्व मनाया जाता है। और आज संयोग से सोमवार है, जब भी अमावस तिथि सोमवार को पड़ता है तो उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या को आज तुलसी माता का विशेष रूप से पूजा किया जाता है, तुलसी माँ का परिक्रमा किया जाता है। और हमारे माँ भद्रकाली मंदिर बेमेतरा में मंदिर के किनारे यहाँ बहुत विशाल पुराना वट का वृक्ष है और बेमेतरा के अनंत भक्त यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। जेठ अमावस्या के दिन वट सावित्री का पूजन किया जाता है, सत्यवान सावित्री माता के नाम से। और इस दिन हम लोग भक्ति भाव से पूजा करते हैं। साल में एक बार ही आता है, इसलिए सभी सामूहिक रूप से पूजा किया जाता है इसको। और लंबे समय से सब लोग इसको किया जा रहा है, इसलिए हम लोग भी इसको पूजा कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के छुरिया जनपद अंतर्गत ग्राम बेंदाड़ी में आयोजित समाधान शिविर के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी साहू और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक छन्नी साहू ग्रामीणों के साथ जोब और मरकास सड़क मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को लेकर शिकायत दर्ज कराने समाधान शिविर में पहुंची थी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उन्हें कथित रूप से जेल भेजने की धमकी दे डाली, जिससे माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों की समस्याएं उठाने पहुंची छन्नी साहू ने कार्य के ठप रहने को लेकर नाराजगी जताई और प्रशासन से सवाल किए। इसी बीच भाजपा नेताओं और कांग्रेस पक्ष के बीच जमकर कहासुनी हुई। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।